नमस्कार, मैं हिमांशु अग्निहोत्री एग्जाम वॉरियर की जानिब से आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने पीछे वाले वीडियो में चर्चा की थी उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में, आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के कुछ बढ़िया क्वेश्चंस जिनमें करंट अफेयर भी होंगे, जीके जीएस भी होगी और यह क्लास आपके उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यूपी जीके के कुछ बढ़िया क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे बांध की बात करते हैं तो वो हमारा होता है रामगंगा बांध। देखिए, यहीं पर एक क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी के ऊपर कौन सा बांध बनता है। अगर रामगंगा नदी के ऊपर बात करते हैं तो कालागढ़ बांध। अगर रामगंगा नदी के ऊपर बांध देखते हैं तो कौन सा बांध बनता है, कालागढ़ बांध। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध। अगर रामगंगा नदी पे बात करते हैं कौन सा बांध बना हुआ है तो कालागढ़ बांध। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूपी में यूरेनियम कहां पाया जाता है। यूपी में यूरेनियम कहां पाया जाता है। अगर हम यूपी में यूरेनियम की बात करते हैं तो वो हमें ललितपुर में पाया जाता है। यूपी में यूरेनियम कहां पाया जाता है, ललितपुर में। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का यूपी का सबसे दक्षिणी जिला। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला, अगर हम यूपी के सबसे दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, सोनभद्र। अगर हम बात करते हैं यूपी के सबसे दक्षिणी जिले की तो वो कौन सा होता है, सोनभद्र। अगर हम उत्तर प्रदेश के, अब हम लोग आपको एक मैप से समझा दे रहे हैं। देखिए, अगर ये बात करते हैं सबसे उत्तरी जिला तो वो कौन सा होता है, सहारनपुर। अगर हम इधर बात करते हैं सबसे पूर्वी जिले की तो वो कौन सा होता है, बलिया। अगर सबसे दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो कौन सा होता है, सोनभद्र। अगर सबसे दक्षिणी जिले की बात करते हैं तो कौन सा होता है, सोनभद्र। और अगर हम सबसे पश्चिमी की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, शामली। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सहारनपुर उत्तरी, बलिया पूर्वी, शामली पश्चिमी। चलिए अब लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, यानी कि टोटल महाजनपद कितने थे, 16। उतने उसमें से यूपी में कितने हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो यूपी में महाजनपद वाले जिले कितने हैं, यूपी में महाजनपद, अगर हम यूपी में महाजनपद की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं, 8। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन। गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। तो अगर गंगा नदी की बात करते हैं तो ये कौन से जिले से प्रवेश करती है, बिजनौर से। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुरहताल पश्चिम बिहार कहां है। सुरहताल पश्चिम बिहार। तो अगर सुरहताल की बात करते हैं तो कहां है, बलिया। बलिया के बारे में एक बात कही जाती है, यहां पर
जो अंतरिम सरकार, भारत की सबसे पहली अस्थायी रूप से एक सरकार बनाई गई थी, अंतरिम तो नहीं कहना चाहिए, उत्तर एक मतलब कि कब्जे के रूप में जबरदस्ती सरकार बना ली थी इन लोगों ने, शेरे बलिया यानी कि चित्तू पांडे। शेरे बलिया किसे कहा जाता है? शेरे बलिया किसे कहा जाता है? चित्तू पांडे को। तो शेरे बलिया चित्तू पांडे ने एक मतलब कि थाने के ऊपर कब्जा करके बलिया में इन्होंने वहां पर एक अस्थायी रूप से सरकार बना ली थी, इसीलिए ने चित्तू पांडे को शेरे बलिया कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चन। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? यूपी में अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन, अमरूद का उत्पादन, अगर हम अमरूद के उत्पादन की बात करते हैं तो सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? प्रयागराज में। अगर हम लोग अमरूद महोत्सव की बात करते हैं तो अमरूद महोत्सव कहां होता है? सीधी सी बात है, जहां ज्यादा हो रहा है वहीं तो होगा ना। अगर अमरूद महोत्सव की बात करते हैं हम तो अमरूद महोत्सव होता है प्रयागराज में। अगर हम लोग आंवला उत्पादन की बात करते हैं, आंवला उत्पादन यूपी में सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आंवला उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। अगर स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहां होता है? अगर स्ट्रॉबेरी महोत्सव की बात करते हैं तो कहां होता है? झांसी में। अगर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ हम देखते हैं आम महोत्सव। आम महोत्सव होता है लखनऊ में, लखनऊ के मलिहाबाद में ना। और यहीं पर पहली एसी आम मंडी, यहां पर एसी वाली आम मंडी भी यहीं पर बनाई गई है। कहां? लखनऊ में। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं आगे। किसान बही योजना कब आई? किसान बही योजना, देखिए किसान बही की बात करते हैं, देखिए किसान बही योजना की बात करते हैं तो ये किसान बही योजना 1992 में आई। अगर हम बात करते हैं चकबंदी योजना की, तो चकबंदी योजना कब आई है? 1954 में। चलिए चकबंदी योजना 1954 में। और पूरे प्रदेश में, या पूरे प्रदेश में तो चकबंदी, जैसे कि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में, जब अगर हम चकबंदी योजना की बात करते हैं तो 1958 में अधिनियम आया था, पूरे भारत में चकबंदी का अधिनियम आया था। और अगर हम लोग एक क्वेश्चन अभी छूट गया था, रतौल आम, जिसे अभी जीआई टैग मिला था, क्वेश्चन था रतौल आम कहां का है? बागपत का। ठीक है, उसे जीआई टैग मिला था। और हम लोग आगे चर्चा करते हैं, यूपी में कत्थक शोध संस्थान कहां है? कत्थक शोध संस्थान, अगर कत्थक शोध संस्थान की बात करें, जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक ही मतलब शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है कत्थक, या उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से विकसित हुआ है कत्थक। तो कत्थक शोध संस्थान की बात करते हैं तो यह आता है लखनऊ में।